एक छोटा सा वीडियो स्टूडेंट्स हम आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल्स पर देना चाहते हैं। हिंदी में इसको चर कहा जाता है, आश्रित चर और स्वतंत्र चर। क्या अर्थ है इसका? ये चर, व्हाट इज वेरिएबल के अर्थ क्या है? ये एक प्रकार की विशेषता है। वेरिएबल एक तरह की विशेषता हो सकती है। कई तरह के चर होते हैं। कोई संख्या हो सकती है, कोई मात्रा हो सकती है, जिसको कि हम माप सके या गिन सके। फिर से रिपीट करते हैं, ये कोई विशेषता हो सकती है जिसको मापा जा सकता है, जैसे सुंदरता, जैसे बुद्धि या पर्सनालिटी का कोई ट्रेट जिसको हम माप सके, कोई विशेषता हो सकती है। ये साइकोमेट्रिक या स्टैटिस्टिक्स की बात है। उसी क्रम में ये वीडियो आपको हम देने का प्रयास करें। कोई संख्या हो सकती है, जैसे 20 की संख्या है, 40 की संख्या है, 200 की संख्या, 100 की संख्या। तो इसको हम माप सकते हैं, कितने लोग इस ट्रेट के हैं, कितने लोग इस गुणवत्ता को रखते हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटी हो सकती है, कितनी मात्रा में। जैसे अगर हम बुद्धि का मापन करें, तो बुद्धि का मापन अगर हम करते हैं तो उसमें हमको ये देखना रहता है कि आईक्यू कितना है इसका, यानी मात्रा का मेजरमेंट हो सके, नाप सके। दूसरी तरफ है इसका कि इसको काउंट किया जा सके, या इस अर्थ में कहिए कि या तो इसको मेजर किया। वेरिएबल जो है वो मेजरेबल भी हो सकना चाहिए, होता है, और काउंटेबल भी होता है, गिनती भी हो सके इसकी। तो ये है इसको डाटा आइटम भी कहते हैं, इसको डाटा आइटम भी कहते हैं। एज, सेक्स, बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस, ये सब वेरिएबल की इसमें। अब एज है तो हम दो एज के लोगों को ले रहे हैं। एक 15 से 18 के एज के लोगों को अगर हम नापते हैं तो उनके अंदर जो ट्रेट्स आने चाहिए उस ट्रेट को मेजर किया जाता है। सेक्स है तो मेल एंड फीमेल में इसको लेंगे। एडोलेसेंट एज का अगर करें तो एडोलेसेंट एंड एडल्ट का कर सकते हैं, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस का कर सकते हैं। ये सारे एज मेजर्स हैं। और एक्सपेंसेस, बिजनेस का इनकम, ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट किया जा सकता है। ये सब मेजर भी किए जाते हैं और काउंटेबल भी हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल की कैटेगरी में रखा जाता है। मुल्क जिसमें आप इंडियन, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं यानी तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एक जिस कंट्री यानी इंडियंस एंड यूरोपियंस, इंडियंस एंड ब्रिटिश, इंडियंस एंड इंग्लिश एंड अफ्रीकन, जो भी जितने तरह के, और इनकी इसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, क्लास ग्रेड्स हैं कि किस बच्चे को क्लास ग्रेड कंटिन्यूअस ऐसे आ रहा है हर साल। किसी एक को नापें डिफरेंट वेरिएबल्स पर, डिफरेंट फैक्टर्स पर या डाटा पर, उनके 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, ऑनर्स का। एक ही व्यक्ति का, एक लड़की है शिल्पी जिसको हम हर पॉइंट पे नाप रहे हैं, उसमें एज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेड भी धीरे बढ़ रहा है, और उसमें देखना है कि क्या उसका परफॉर्मेंस इंस्टेंट है। यानी वेरिएबल्स जो हैं वो मेजर किए जा सकते हैं और काउंटेबल होते हैं। और कोई भी चीज़ जो रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक्स से या नंबर से या क्वांटिटी से, इसको जो डाटा आइटम कहलाता है। और उसके बाद एज, सेक्स, बिजनेस, इनकम,
एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, इन सबों को मेज़र किया जा सकता है और काउंट किया जा सकता है। तो यही वेरिएबल है। हमको लगता है कि ये चीज़ जो है समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल हैं। अब इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ वेरिएबल की बात ये करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, फिर उसके मीनिंग्स की। ये तो कौन कौन से वेरिएबल होते हैं उसकी बात। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी सिंगल, कैसे हम वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के अंदर। तो हम लोग उसको सिंगल वर्ड देते हैं। जो डाटा आइटम है उसको, ग्रुप ऑफ डाटा आइटम को एक्स वेरिएबल्स एंड वाई वेरिएबल्स, या इसी की जगह दूसरा अगर हम लें तो x1 x2 x स्कोर कहलाता है, x1 x2, ये सब भी करके हम इसको इंडिकेट करते हैं। व्हाट आर द इंडिकेटर्स इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। वेरिएबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं या दिखाते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने होते, कितने तरह का वेरिएबल होता है। तो मेनली हम लोग बहुत सारे विद्वानों ने 4 तरह के वेरिएबल की बात की है। कुछ विद्वानों ने अपने विचारों के आधार पर 3 तरह के वेरिएबल्स की बात की। हम सभी को जितना भी पॉसिबल होगा उसको 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स, इस पे हम बात करेंगे। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो कैटेगरी, जो इसकी कैटेगरी बांटी गई है, जो विश्लेषण, जिसको हम कैटेगरी कहते हैं, कैटेगराइज करना, हिंदी नहीं अभी ध्यान में आ रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल, अगर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ये इतने तरह के 4 वेरिएबल्स हैं, कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, और उसके अलावे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें लगभग 6 तरह के वेरिएबल्स की बात हुई, जिसमें अलग 4 तो हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कैटेगरिकल है और कंटिन्यूअस वेरिएबल है। इसके अलावे 2 और वेरिएबल्स को रखा गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक एवं गुणात्मक वेरिएबल चर भी होते हैं। वहीं पे एक एग्जाम्पल 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल का भी है। ये कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। इसमें इंडिपेंडेंट, इसको मानने वाले लोग जो हैं, और सारे तरह का जो मैंने आपको बताया कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस, इन सबों को हटा देते हैं और उनका मानना है कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड ये जो विचार है ये ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है और प्रयोग में ज़्यादा लाया जाता है। तो प्रयोग में जब ज़्यादा लाया जाता है तो इनके नाम यहाँ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट तो सभी ने माना है कि आश्रित चर और अनाश्रित और स्वतंत्र चर। इन्होंने कंट्रोल्ड, नियंत्रित चर की बात की है, कंट्रोल्ड वेरिएबल की बात की है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन वर्ड किसी वेरिएबल के लिए x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। यहाँ पर 2 टाइप्स का वेरिएबल अगर हम माने तो उसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सिर्फ आएगा, कंट्रोल को भी नहीं लेते। तो कुछ रिसर्च वर्क में 4 तरह के
वेरिएबल्स जो हैं उनको माना जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, कैटेगरी एंड कॉन्टिन्यूस चारों को ले लिया जाता है। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो सिर्फ 3 तरह के वेरिएबल्स लेते हैं। उसमें आपको कंट्रोल्ड, जिसमें एक कंट्रोल्ड ग्रुप एक अनकंट्रोल्ड ग्रुप को रखा जाता है, तो कंट्रोल्ड भी वेरिएबल को भी ले लेते हैं, और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट तो यूनिवर्सल है, उसको तो सभी ले सकते हैं। इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट में हम 10 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात आपसे करेंगे। सो बाय इन दिस।